नमस्कार साथियों, जनगणना का फॉर्म कैसे भरें यानी कि स्वगणना कैसे करें, सेल्फ इन्यूमरेशन कैसे करें। मैं अपने घर की यानी कि खुद की गणना करके बताऊंगा आपको, स्वगणना सेल्फ इन्यूमरेशन करके बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। आप सभी घर बैठे अपनी जनगणना को कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट फेज को, हाउस लिस्टिंग की फेज को, आपके घर पे प्रगणक आएगा, आपको वो आईडी शेयर करनी सिंपली और आपका काम हो जाएगा। कैसे करना है साथियों, गूगल क्रोम खोल लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए साथियों सेल्फ इन्यूमरेशन। क्या लिख देना है आपको, सेल्फ इन्यूमरेशन। सेल्फ इन्यूमरेशन लिख करके आप सर्च करेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट खुल के आएगी। ये स्वगणना कोई भी कर सकता है। राजस्थान के संदर्भ में बता रहा हूं मैं। आप कोई भी हैं, कार्मिक हैं, अधिकारी हैं, सामान्य आदमी है, मजदूर हैं, किसान है, XYZ कोई भी है, आप खुद की गणना करेंगे। सेल्फ इन्यूमरेशन इस मोड में जाएंगे आप। यहाँ पर जाते ही आपसे आपका स्टेट पूछा जाएगा। आज अपन राजस्थान के अंदर ये सेल्फ इन्यूमरेशन की अगर बात करें तो साथियों 1 मई से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मैं 2 मई को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। राज्य सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर जो है कैप्चा कोड डाल देना है। तो मैं कैप्चा डाल देता हूं। ये गलत भी बता सकता है कैप्चा को। हो गया है। जनगणना मकान सूचीकरण कार्य के स्वगणना पोर्टल में आपका स्वागत है। इस तरह का आपको मैसेज मिलेगा, इसको ओके करना है साथियों। ओके करते ही आपके सामने ये खुल के आ रहा है। आप स्वगणना से संबंधित बहुत सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं, फ्लो चार्ट वगैरह वगैरह। बाकी मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंटर द नेम ऑफ द हेड, प्लीज एंटर द नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड करेक्टली, वंस रजिस्टर्ड इट कैन नॉट बी चेंज लेटर। यानी कि आपको अपने परिवार का जो मुखिया है उसका नाम यहाँ पर दर्ज करना है। मैं कर देता हूँ। मैं अपने पिताजी का नाम दर्ज कर रहा हूँ, वो मुखिया है। यहाँ पर 10 डिजिट मोबाइल नंबर आपको डालने हैं। मैं 10 डिजिट मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ईमेल भी अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, ऑप्शनल है आपके सामने। डाले तो डाले, नहीं डाले तो कोई बात नहीं। वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे। वेरीफाई एंड प्रोसीड करते ही आपके नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर दर्ज करना है। आपके कोई से भी मोबाइल नंबर पर आप ओटीपी भेज सकते हैं। आपने ओटीपी डाले। मैं अभी ओटीपी यहाँ पर डाल देता हूँ। रोक दो एक। तो साथियों ओटीपी आ चुका है, ओटीपी डाल देते हैं यहाँ पर। ओटीपी जस्ट डालने के बाद में आप वेरीफाई ओटीपी कर देंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बोल रहा है, पहले सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। आप जिसमें भी इजी हो, हिंदी इंग्लिश, मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूं। ओटीपी को आप वेरीफाई करेंगे। आपके ओटीपी वेरीफाई होते ही आप इसके अंदर एंटर कर जाएंगे। यहाँ पर आपका स्टेट दिख रहा है। उसके बाद में आपको जिला चयन करना है। आप अपना जिला चयन करें। मैं अपने मामले में जिला सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप पिन कोड डालेंगे साथियों। ठीक है, पिन कोड डाल देता हूँ मैं। पिन कोड डालें और उसके बाद में ग्राम का नाम, आपके गांव का नाम, नगर का नाम, स्थान या हेमलेट या लैंडमार्क जो भी है आपको दर्ज करना है। मैं अपने गांव का नाम यहाँ पर दर्ज कर रहा हूँ। ये मैंने गांव का नाम दर्ज कर दिया है। और गांव का नाम दर्ज करने के बाद में कृपया मानचित्र पर मार्कर को अपने घर तक खींचें और ड्रैग करें। यहाँ पर मानचित्र जो दिखाई दे रहा है, इसमें आपको अपने घर तक जो है इस मार्कर को खींच करके ड्रैग करना है। ठीक है, ये यहाँ पर जहां पर भी आपका घर है उस जगह पे आपको इसको ले जाना है। मैं अपने घर तक जो है इसको सेट कर देता हूं कि मेरा घर कहाँ आ रहा है। आपको इस तरीके से इसको सेट करना रहेगा। हाँ, तो साथियों आप इसको 2 उंगलियों से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, अपने घर की जगह ले जा सकते हैं। बिल्कुल आपका घर जहां पर बना हुआ है वहां पर आपको इसको पिन पॉइंट कर देना है, लोकेशन को। देखिए आप इसको खिसका सकते हैं। अब बिल्कुल आप सटीक जगह पे जब आपको लगता है कि पहुंच गए हैं, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं। ये ठीक है। ये आपकी जो है लोकेशन क्लियर होगी। उसके बाद में स्थान की पुष्टि करें पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जो है आपकी लोकेशन टैग कर ली जाएगी। ठीक है, स्थान की पुष्टि करें। लोकेशन डिस्टर्ब हो गई है। चलो, स्थान की पुष्टि करें पर आपने क्लिक किया, आप बिल्कुल सटीक जगह पहुंच जाएंगे। सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक करें। यहाँ पर आपके लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिखाएंगे।
आपका अक्षांश और देशांतर क्या है, मतलब ज्योग्राफिकली आप कहाँ पर लोकेटेड है वो चीज दिखाएगी। उसके बाद में यानी कि स्थान का विवरण भर दिया, आप जनगणना का विवरण भरना है। सबसे पहला फर्श की प्रयुक्त सामग्री, आपके फर्श में क्या प्रयुक्त कर रखा है वो आपको डाल देना है। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा दीवार में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है, ठीक है। तो मिट्टी है या कच्ची ईंटें हैं, प्लास्टिक, पॉलीथीन, पत्थर, मसाला, गारा के साथ, जीआई धातु, पक्की ईंटें, जो भी आपका चूज कर रखा है, जो यूज कर रखा है उसको चूज करिए, जो यूज नहीं किया उसको चूज भी नहीं करना, जो चूज किया उसको यूज करना है, यूज किया उसको चूज करना है, ठीक है। जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है ना। तो छत जो है वो किससे बनी हुई है आपकी, कंक्रीट से बनी हुई, तो कंक्रीट डालिए, चद्दर है तो चद्दर डालिए, जो भी स्थिति है आपकी वो आप यहां से डाल सकते हैं, ठीक है। घास फूस, बांस, लकड़ी, पक्की ईंट, अन्य कोई बहुत सारी चीजें आपके यहाँ पे खुल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि घास फूस, बांस, लकड़ी, मिट्टी आदि इस तरह की जो चीजें हैं इनमें से जो भी है, या अन्य कोई डाल सकते हैं। चद्दर का ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा तो अन्य कोई डाल दिया। जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, रहने योग्य है कि बहुत अच्छी है, जीर्ण शीर्ण है, आपको सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद हाँ कर दिया। फिर आपसे पूछेगा सामान्य जानकारी, इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो सामान्यतः यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो मैं काउंट कर लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर सामान्यतः रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूं, ठीक है। ये हमने डाल दी। परिवार के मुखिया का नाम ऑलरेडी आपने सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद में आ जाएगा परिवार के मुखिया का लिंग, जेंडर क्या है, पुरुष है कि महिला है। उसके बाद में अनुसूचित जाति है कि जनजाति, कौन सा है, तो मैं एससी कास्ट से आता हूँ, अनुसूचित जाति चयन कर लिया। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, किराए का परंतु अन्यत्र अपना मकान है, किराए का है, अपना खुद का है, तो मेरा खुद का है सर। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, कितने कमरे रहने योग्य यहाँ पर उपलब्ध हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है ये कमरों की संख्या यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है, तो विवाहित दंपतियों की आपको यहाँ पर संख्या भरनी है, वो संख्या आप यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। वो संख्या भर देने के बाद में आपको आगे बढ़ जाना है और यहाँ पर सहेजें और आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे साथियों, आपके सामने आएगा परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता, पेयजल का मुख्य स्रोत है तो ट्यूबवेल, मेरे घर पे ट्यूबवेल लगा हुआ है, ट्यूबवेल क्लिक कर लिया। पेयजल स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर उपलब्ध है साहब। मुख्य स्रोत कौन सा है, तो बिजली है, बिजली आती है घर पे। शौचालय की सुलभता, हाँ केवल परिवार के उपयोग के लिए, ठीक है। शौचालय का प्रकार कौन सा है, सेप्टिक टैंक है या सीवर सिस्टम है, तो सेप्टिक टैंक है, ठीक है। उसके बाद देखिए गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, खुली नाली, ढकी नाली, जो भी है आपका कर लीजिए। स्नान की सुविधा, स्नानागृह बना रखा है या बिना छत का आता है, जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। घर रसोई एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की बात कर रहा है तो एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध है, रसोई में खाना पकता है और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध है। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन कौन सा है, जलाऊ लकड़ी है कि मिट्टी का तेल है कि बिजली है कि एलपीजी पीएनजी है, तो यहाँ पर जनरली जो है चूल्हा भी जलता है हमारे घर पे और ये कनेक्शन भी है, तो इस कनेक्शन को टिक कर लेंगे और सहेजें और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आप एंट्रीज करते जाएंगे। अब हमें एंट्री करनी परिसंपत्तियों की, रेडियो ट्रांजिस्टर है क्या, मोबाइल और स्मार्टफोन कर दिया। टेलीविजन, टेलीविजन नहीं है मेरे घर पे। इंटरनेट की सुविधा मोबाइल या स्मार्टफोन में अवेलेबल है सबके। लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, हाँ बिल्कुल स्मार्टफोन हमारे पास में उपलब्ध है। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड बिल्कुल है। कार, जीप और वैन बिल्कुल नहीं है ना, नाम पे नहीं है ना। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज कौन से हैं, या हाँ भी कर दे तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मुख्य उपभोग किया जाने वाला चीज का है वो यहाँ पे भर देना है। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर दिख रहे हैं अपने खुद के, और उसके बाद सहेजें और आगे बढ़े, जारी रखना चाहते हैं हाँ कर दीजिए, ठीक है। पूर्वावलोकन, अब आपने जो भरा है उसको आप वापस से यहाँ पर देख सकते हैं, वो जानकारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। आपको लगता है कि सही है तो सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही आपकी सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी जो है यहाँ पर खुल के आ जाएगी कि आपका सेल्फ इन्यूमरेशन हो चुका है, ठीक है। अब जब प्रगणक सर आएंगे, इन्यूमरेटर सर आपके घर पे आएंगे तो आप उनको ये आईडी देंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये थी स्वगणना की प्रक्रिया। बाकी जनगणना से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आपके चैनल पे अवेलेबल है, जाकर के देख सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।